जी संगत जी, आपका मेरे चैनल ब्लेसिंग गुरुजी सत्संग 13-13 में आपका स्वागत है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट संगत आंटी, श्वेता आंटी। संगत जी, मैं आज अपना पहला इस सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी कहते थे अपना सत्संग शेयर किया करो। तो मैं अपना चैनल जो मैंने खोला तो इस पे मैं सबसे पहला सत्संग किसी और का ना अपना सत्संग डालना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने जो मेरे पे ब्लेसिंग की है वो सब पर ब्लेसिंग की कृपा अपनी बरसाएं। क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी हमारे बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं संगत जी। जब हम अपने आत्मसमर्पण अपने गुरुजी को सौंप देते हैं तो गुरुजी हमारी बहुत सुनते हैं। और इसलिए सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मन जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बस हमें अपने सच्चे दिल से आत्मसमर्पण पेशकश करना है। मेरी जर्नी गुरुपाद से 4 साल पहले हुई। पहले मैं गुरुजी के अच्छे से नहीं जानती थी, मैं जानती ही नहीं थी गुरुजी को। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं एमपी की हूँ और एमपी में खजुराहो है, जहाँ भोले भंडारी का जीवित शिवलिंग है, मतंगेश्वर महादेव मंदिर, मैं वहाँ पर बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते थे तो मैं वहीं पढ़ी लिखी हूँ। तो संगत जी, मेरी ज़्यादा आस्था मेरे भोले बाबा पे थी। वहाँ बहुत बड़ी शिवलिंग है कि आप उसे दोनों हाथों से हग करोगे तो वो तब भी आपके हाथ हग नहीं हो पाएंगे, इतनी बड़ी शिवलिंग है, वो जीवित शिवलिंग कही जाती है और वो दिन पर दिन बढ़ती है। तो संगत जी, इस तरह से और जब मेरी शादी हुई संगत जी, तो मैं अपने भोले बाबा से दूर होती चली गई और मैं धीरे-धीरे मेरे जीवन में कष्ट चालू हो गए। क्योंकि जब तक मैं अपने भोले बाबा की शरण में थी, मुझे किसी चीज़ की परेशानी की दिक्कत नहीं हुई। संगत जी, शुरू से ही मैं बता दूँ आपको, मेरे को थोड़ी बीमारी थी, मुझे थोड़ा डिस्लेक्सिया था। आजकल को पता है इस बीमारी के बारे में, जब छोटी थी तब किसी को नहीं पता था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। तब सब कोई मुझे कह देता था ये मंदबुद्धि है, ये कम दिमाग है, ये क्योंकि मैं घंटों-घंटों अपने भोले बाबा से बात कर लेती थी। क्योंकि शुरू से ही मेरे भोले बाबा से मेरी ज़्यादा अट्रैक्शन थी कि मैं बचपन से लड़ती थी कि आपने मुझे ये क्यों नहीं दिलाया या ये कुछ नहीं किया। तो जब मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली से यूपी बहुत दूर है, एमपी, तो मैं इतना नहीं मिल पाई, यानी मैं जा ही नहीं पाई अपने भोले बाबा के दोबारा से दर्शन करने के लिए। ये मैं तरसती हूँ अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, मेरी ज़िंदगी शादी होने के बाद ही मेरी ज़िंदगी ख़राब होने लगी क्योंकि मुझे एक तो नया नेचर, शादी का नए हर जगह हर चीज़ नई, मैं कहाँ सबसे अलग रहने वाली, अपने भोले बाबा में मस्त रहने वाली, अपने भोले बाबा की सेवा करने वाली, मेरे को नहीं इतना अपना काम किया, अपनी मुझे इतना चालाक नहीं थी मैं। मगर मैं अपने भोले बाबा से बहुत कनेक्टेड थी, इतना मुझे पता था। यहाँ पर जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे हस्बैंड थे, वो मांस मच्छी सब चीज़ खाते हैं, सब चीज़ खाते थे। और जैसे-जैसे जो मैं व्रत रखती थी तो उसका भी सब कोई कहता था पता नहीं क्यों करती है, इसका तो पाप ये है, वो है, क्योंकि आदमी फिर मेरे को एक वीडियो आई मेरे पास कि मुझे उसमें भगवान नारायण की कथा थी, जिसमें वो स्फटिक थे, शिवलिंग, शिलाजीत शिलाजीत होते, शिवलिंग होती है, काले रंग के होते हैं। उनकी आई थी कि वो कैसे एक मीट बेचने के तराजू पे तलते थे क्योंकि मीट बेचने वाला दिन भर उनका ध्यान करता था। तो वही मैंने फिर बात ध्यान करी कि जब मैं अंकल चाहे जैसे हों, मैं तो अपने दिल से अपने भोले बाबा को मानती हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान करती हूँ, मेरा हमेशा शुरू से ही उनसे जुड़ाव रहा। मगर मैं बनाती थी तो कहीं न कहीं लड़ाई, झगड़ा, क्योंकि संगत जी ऐसे हैं, जब शादी हो जाती है जो इंसान के आदमी को, ये मेरा कर्म है, मेरे अपने अंकल को उनका पेट भरना, चाहे वो कूड़ा-कबाड़ी क्यों ना खाते हों या जो गलत चीज़ खाते हों, मुझे उससे कुछ नहीं, वो मेरा कर्म है उन्हें बनाकर देना। तो संगत जी, इस तरह से मैं करती थी और दिन पर दिन मेरी हालत ख़राब होती गई क्योंकि कोई इंसान भक्ति करता है और कोई उससे गलत काम करवाता है, तो उस चीज़ को मेरा अच्छा बुरा ऐसा चलता रहा संगत जी। बहुत जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत लड़ाई झगड़ा,
बहुत, यहाँ तक कि तलाक, डिवोर्स, मेरी एक बेटी हो चुकी थी, यानी 1 साल में सब चीज़, लड़ाई झगड़ा सब हो चुका था मेरी शादी के अंदर। जिस वजह से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं अपने घर चली गई थी, लड़ाई के चलते मेरी छोटी-सी मेरी बच्ची मेरे से छीन ली गई थी, जिस वजह से मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। पर धीरे-धीरे मैं अपने परिवार के ऊपर से होकर अंकल के पास आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी भी अलग होए, या मेरी बेटी आगे कैसे जीवन में सर्वाइव करेगी जब उसकी माँ ही उससे दूर रहेगी, या कौन उसके जीवन के अच्छे-बुरे उसे कर्म सिखाएगा। संगत जी, इस तरह से मैं धीरे-धीरे भगवान की आस्था करना छोड़ दी। मैंने कहा कि शायद भगवान ही मुझसे नाराज़ है, मगर दिल से तो मानती थी ना, दिल से तो कभी दूर जाएगा नहीं कोई इंसान। तो संगत जी, इस तरह से करके मेरे 6 साल कट गए संगत जी। 6 साल कट गए, 6, 7, 8, 9 साल कट गए। मैं बिल्कुल डरती, रोती, कभी अपनी चीज़ों के लिए झिझक नहीं करने वाली, जो मिल रहा है वो खाती थी। मैंने केस कर दिया तो इस वजह से मेरे अंकल या जो मेरे हस्बैंड है वो भी मुझसे बहुत 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 नाराज़ रहते थे, कि मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ़ हमारे बीच लड़ाई होती थी। मुझे बहुत टेंशन होती थी अपनी बेटी की, कि वो क्या देख रही है और मैं किसके लिए आई, मैं इसके लिए आई और वो क्या देख रही है, कि हम दोनों की लड़ाई झगड़ा सिर्फ़ यही देख रही है। मुझे बहुत टेंशन होती थी। संगत जी, फिर मेरी ये 8 साल हो गए, फिर मेरी 8-9 साल हो गए, फिर मेरी नंद ने एक कहा कि भाभी तुम इधर आ जाओ, हम सत्संग करने। मेरी नंद भी पहली बार ही गुरुजी का सत्संग करा रही थी, वो भी जानती नहीं थी कि गुरुजी कौन है, वो भी डरते-डरते सत्संग करा रही थी। तो मैंने कहा दीदी जब आपके मन में आया है सत्संग कराने के लिए तो आप कराइए, मैं आ जाऊँगी आपकी हेल्प कराने के लिए। संगत जी, जब मैं अपनी नंद के घर गई, तब मैं दीदी ने कहा कि श्वेता मैं पक्का करा लूँ सत्संग। तो मैंने कहा दीदी जब ठानी है तो करा लो। उन्होंने कह रही मैं गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कराना चाहती हूँ। तो मैंने कहा दीदी करा लो, जिस तरह से कराते हैं करा लो, आप पूछ लो संगत आंटी से कैसे कराते हैं, जो आंटी वहाँ कराती थी सत्संग, तो आप पूछ लो उनसे। तो हमने फिर अगले दिन का तय करा कि ऐसे हम गुरुजी का सत्संग, तब तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, गुरुजी ने ना मुझे किस तरह से जोड़ा मैं नहीं जानती थी। जब हम गए अगले दिन तो आंटी ने कहा स्वरूप लाना है गुरुजी का। तो मैंने कहा चलो दीदी चलते हैं स्वरूप लाने। जैसे हम उनके घर पहुँचे तो उनके एक डाइनिंग रूम के कोने में गुरुजी का स्वरूप रखा था। मैं नहीं जानती थी, मगर पता नहीं ऑटोमेटिकली वो स्वरूप मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं बार-बार उनको देखे जा रही थी, इतनी गौर से देखे जा रही थी ना, पर मेरे मन में लगता था शायद ये, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी, कि मैं तो पहली बार सत्संग कर रही हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता था गुरुजी के कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं जानती थी। फिर मैं देखती रही, देखते-देखते मैंने हर चीज़ को देखा। फिर मैंने कहा कि आंटी ये किसकी सब फ़ोटो लगा है, क्योंकि मैं जानती नहीं तो स्वरूप नहीं बोलती थी। मैंने कहा किसका फ़ोटो लगा है? तो आंटी ने कहा यही तो है गुरुजी। वो एक छोटा स्वरूप था, एक बड़ा स्वरूप था, तो हम बड़ा स्वरूप लेने के लिए आ गए थे। जब हम बड़ा स्वरूप लेकर आए, मैंने कहा अच्छा ये है गुरुजी। जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, तब मैंने गुरुजी के बारे में जाना, तब मुझे उधर की संगत आंटियों ने नन ने पहली बार गुरुजी से जुड़े हम। पहली बार यानी मैंने सत्संग अटेंड किया। संगत जी, इस तरह से संगत मैंने अटेंड किया और जिस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती संगत जी। उस दिन के बाद से मेरी सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे कटने लगी। बीच में इतनी गुरुजी ने परीक्षा भी बहुत ली मेरी। जब आई मैं सत्संग अटेंड करके और गुरुजी का जल प्रसाद लेकर, सब चीज़ लेकर मैं जब घर आई तो घर पे बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि जब हम अच्छी तरफ बढ़ते हैं ना तो नेगेटिविटी हमारे घर में इतनी थी, नेगेटिविटी हमें तंग करती है, हमें पीछे की तरफ घसीटती है। इस चीज़ को मैं समझती थी, तो वो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगी। मुझे यहाँ तक कि ये रात को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी देखो अब आप ही हो, मैंने आपसे ही कही है सारी बातें, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गेट खोला, कहते आ जा अंदर। मैं नहीं कुछ कह रहा। मैं बहुत हैरान कि जो बंदा मुझे देखना है वो उसने खुद खोला, जिसने खुद बाहर निकाला उसने खुद खोला मेरे लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात थी गुरुजी की। उस दिन से मैंने जो अपना आत्मसमर्पण गुरुजी को, और मुझे जब मैंने गुरुजी के बारे में ढंग से जाना,
फिर यूट्यूब से और गूगल से मैंने पूरी जाना, गुरुजी के सत्संग सुने, तब मैंने जाना कि गुरुजी कैसे ना होते हुए भी कितनी अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं अपनी संगतों को। गुरुजी को मुझे जोड़ना था क्योंकि गुरुजी तो महाशिव थे, तो महाशिव अपनी बेटी से कैसे दूर रहते संगत जी। तो महाशिव मैं उधर नहीं जा पाती थी, मैं इस बात के लिए रोती थी संगत जी कि मैं उधर अपने नहीं जा पाती थी। तो गुरुजी ने मुझे उस चीज़ के लिए जोड़ा, कहा कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तो तेरा पिता हूँ, मेरे पास संगत जी उस दिन के बाद कहे बेटा तू तो मेरी बचपन से मेरी बेटी रही है, मैं तो तेरे साथ था हमेशा। अब गुरुजी का मैसेज ये आके ना संगत जी मैं बहुत रोई और आज भी वो मैसेज मेरे पास मेरे फ़ोन में है, क्योंकि मैंने उसे स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने उसका। संगत जी इस वजह से मैं उस गुरुजी की इतनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिर मैंने पूरी हर तरह से जाना गुरुजी को क्या पसंद क्या नहीं, हर चीज़ को मैंने अच्छी से जाना और गुरुजी के बारे में समझा कि क्या गुरुजी को पसंद है क्या नहीं, इसलिए मैं इन चीज़ों के लिए वीडियो बनाती हूँ। गुरुजी ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपना चैनल खोलूँ और बताऊँ कि जो आजकल लोग गलती करते हैं वो ना करें। मैंने बहुत पुराने सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने गुरुजी के पुराने, ढूँढ कर सत्संग सुने पुराने, ताकि हम तो नहीं थे उस वक़्त, अब भी थोड़ा मलाल आता है दिल में कि काश गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते। मगर कुछ कारणों के हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी संगत जी पुरानी संगत से कि बहुत माड़ा समय आने वाला है। माड़ा समय यानी खराब समय। जो गुरु का पाठ करेगा, जो भगवान की शरण में जाएगा उसका पार हो जाएगा। तो संगत जी आज के देखा जाए तो आजकल बहुत ही माड़ा समय आ रहा है। तो संगत जी सच में माड़ा यानी बहुत ही खराब समय है। तो संगत जी इस टाइम अब जो हम अपने भगवान पर या अपने गुरु पर भक्ति करेंगे, उनका पाठ करेंगे तो सच में ये चीज़ें सुधर जाएँगी। संगत जी ये था मेरा खुद का छोटा-सा सत्संग। सॉरी भावुक हो गई क्योंकि ये मेरी थी। गुरुजी ने कहा है सत्संग पूरा सुनाओ, शॉर्ट में सुनाओ, तो मैंने शॉर्ट में सुनाया संगत जी। संगत जी मैं चाहती हूँ कि सारी संगतें जो इस तक ये सत्संग पहुँचे वो गुरुजी पर अपना आत्मसमर्पण ज़्यादा, फिर देखना कि जो आप सोचोगे ना वो गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। जो आपकी अरदास होगी वो ज़रूर कबूल होएगी संगत जी। बस अपने गुरु पर विश्वास करो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।